Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and finally today it's the turn of the second last question of this chapter, which is question number 72. So here the question is, what is the minimum volume of water required to dissolve 1 gram of calcium sulfate at 298 Kelvin? For calcium sulfate KSP is 9.1 into 10 to the power minus 6. देखो बेटा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कैल्शियम सल्फेट की। क्या होता है कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला? CaSO4। आपसे पूछा है 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट को डिसॉल्व करने के लिए मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना चाहिए होगा, राइट? इसके लिए KSP की वैल्यू गिवन है। तो देखो बेटा, हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कैल्शियम सल्फेट है ये सॉलिड, मतलब जो अनडिसॉल्व रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ? कैल्शियम एंड सल्फेट आयंस के साथ। Ca2 प्लस आयंस एंड SO4 2 माइनस आयंस, राइट? अब यहाँ पे KSP की वैल्यू आपको गिवन है बेटा। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, कैल्शियम सल्फेट की अगर सॉल्युबिलिटी है S, तो Ca2 प्लस आयंस कितने मिलेंगे आपको यहाँ पर S, एंड SO4 2 माइनस आयंस पे कितने मिल जाएंगे बेटा? S। तो फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस आयंस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस आयंस। क्या निकालना है हमें यहाँ से? S की वैल्यू। KSP की वैल्यू आपको गिवन है, सो KSP इज इक्वल टू S इंटू S। S स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा? KSP के इक्वल, KSP गिवन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अंडर रूट ले लो इसका, सो S विल बी इक्वल टू 3.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। ये आ गई आपके पास कैल्शियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। तो यहां पर देखो बेटा, हम लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ calcium sulfate in mole per liter is equal to 3.01 into 10 to the power minus 3। हमें क्या बात करनी है कि आपको 1 ग्राम अगर कैल्शियम सल्फेट डिसॉल्व करना है तो कितना मिनिमम वॉल्यूम चाहिए वाटर का। तो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में बेटा? ग्राम पर लीटर में। एंड सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, है ना? मोल पर लीटर में तो हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, तो यहां पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा ग्राम पर लीटर में। उसके लिए हमें चाहिए होगा कैल्शियम सल्फेट का मोलर मास। तो यहां पर साइड में नीचे कैलकुलेट करेंगे बेटा, मोलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इज इक्वल टू, कैल्शियम का मोलर मास कितना बेटा? 40 प्लस सल्फर इज 32 प्लस 1 ऑक्सीजन इज 16, 4 ऑक्सीजन एटम्स है यहाँ पर, तो 64। सो मोलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज 136 ग्राम पर मोल। यहां पर आपको मोल पर लीटर को कन्वर्ट करना है किसमें बेटा? ग्राम पर लीटर में। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू कितनी होगी बेटा? 3.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। ये आपके पास मोल पर लीटर में थी वैल्यू, हमें चाहिए ग्राम पर लीटर। ग्राम कहां चाहिए? ऊपर। तो यहां पे क्या करेंगे बेटा? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटू 136 ग्राम पर मोल। यहां पर ये मोल से मोल कैंसिल, तो आपके पास यूनिट क्या आ गई बेटा? ग्राम पर लीटर। तो कितना हुआ? मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये आ जाएगा आपके पास 409.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0.41 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये आई आपके पास सॉल्युबिलिटी ऑफ CaSO4। अब देखो बेटा, क्या मतलब हुआ इस बात का? 0.41 ग्राम पर लीटर का मतलब है कि जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं कैल्शियम सल्फेट का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बेटा? उससे ज्यादा कैल्शियम सल्फेट आप डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो सॉल्यूशन के लिए 0.41 ग्राम कैल्शियम सल्फेट आपने लिया है टू डिसॉल्व इट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, राइट? तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट will contain कितना होगा बेटा? 0.41 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको क्या बताना है बेटा? आपको बताना है कि 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट कितने में डिसॉल्व होगा। तो 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट आप लेंगे तो कितना चाहिए होगा वहां पर? 1/0.41 लीटर इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? डिवाइड कर लो इसको, यह आ जाएगा 2.43 लीटर।
तो 2.43 लीटर्स ऑफ वाटर आपको चाहिए होगा, राइट। सॉल्युबिलिटी क्या है, 0.41 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर पानी में 0.41 ग्राम आप डिसॉल्व कर सकते हैं। कब, जब आप बात कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट की। तो अगर 1 लीटर में 0.41 ग्राम डिसॉल्व होता है बेटा, तो आपको बताने हैं कितने लीटर्स में 1 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा। कितने में हो जाएगा, 2.43 लीटर्स में। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। वैसे तो हमने अंडरलाइन कर दिया है, तो हमें समझ आ जाएगा कि दिस इज द आंसर। ठीक, तो ये था बेटा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, विच विल बी क्वेश्चन नंबर 73। काफी सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, खूब अच्छे से पढ़ते रहना है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।